दोस्तों कल स्टॉक मार्केट के लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज़ आ सकती है और ये गुड न्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। तो बेसिकली देखिएगा गुड न्यूज़ क्या हो सकती है कि पूरे देखिएगा मार्केट में एक चर्चा है 500% टैरिफ। 500% टैरिफ को लेकर जो देखिएगा चर्चा बनी हुई है कंटिन्यू कि देखिए यहाँ पे ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि 500% टैरिफ जो ट्रम्प का बिल है वो अप्लाई हो जाएगा रशिया, चाइना, इंडिया पर। जो भी कंट्री चाइना से रशिया से ऑयल बाय कर रही है उन पे अप्लाई हो जाएगा। आपको पता है कि जस्ट कल एक अपडेट आई थी कि जब यूएस एम्बेसडर ने कहा कि देखिएगा इंडिया के साथ ट्रेड डील होने वाली है, तो मार्केट कैसे हो गया था, ये यहाँ मार्केट था यूं पहुंच गया था, ऊपर पहुंच गया था कि नहीं पहुंच गया था, बिल्कुल पहुंच गया था। तो सोचिए अगर यहां से कोई गुड न्यूज आ जाती है यूएस के सुप्रीम कोर्ट से, तो आप समझ लीजिए उसका कितना बड़ा असर पड़ेगा स्टॉक मार्केट पे। तो यही बताने जा रहा हूं कि कल ऐसा क्या खास हो सकता है जो आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता है कि यूएस सुप्रीम कोर्ट में देखिएगा वर्डिक्ट चल रहा है टैरिफ डिसीजन को लेकर। जो 500% का टैरिफ लगाया है ये तो है ही है, इसके अलावा जो डिफरेंट कंट्री पे देखिएगा हैवी टैरिफ लगाए हैं ट्रम्प साहब ने, उसको लेकर भी देखिएगा जो लास्ट डिसीजन नहीं आ पाया था उस पे 14 जनवरी को सुनवाई होनी है। तो आप देख सकते हैं कि सुनवाई होनी है, तो इसमें काफ़ी बड़ा देखिएगा चैलेंज दिया गया होगा। और आपको पता है कि टैरिफ के कारण जो यूएस ने रिलेशन है अपने डिफरेंट फ्रेंड्स से भी देखिएगा, जो फ्रेंडशिप थी जिनके साथ, उनसे भी खराब कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं यूएस सुप्रीम कोर्ट टैरिफ डिसीजन हाईलाइट क्या करता है, तो बेसिकली कोर्ट इज सेट टू इशू इट्स नेक्स्ट राउंड ऑफ रूलिंग ऑन जनवरी 14। और अगर आप देखेंगे सबकी यहाँ पे क्लोज देखेगा निगाहें होंगी, चूंकि एक केस पेंडिंग है, इंक्लूडेड अ लीगल चैलेंज टू प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और ग्लोबल टैरिफ। स्टे ट्यून्ड फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे सभी ये जानते हैं कि कोई भी देश या फिर डोनाल्ड ट्रंप ने देखिएगा कितने सारे गलत काम किए हैं। लाइक वेनेजुएला पे उनके प्रेसिडेंट को उठा लाना, ये बहुत गलत काम था। अपने आप से देश हित को ना सोचना, केवल एक्सट्रीम टैरिफ लगाना और सारे अपने पार्टनर से दुश्मनी ले लेना, ये सारी चीज़ें देखिएगा कंटिन्यू अपने मन की करते चले जा रहे हैं। कौन? डोनाल्ड ट्रंप। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तो पूरी तरीके से अगर आप देखोगे तो ये जो रूलिंग है ये बहुत कुछ बताएगी। और यहाँ पे जो एक्सपर्ट हैं वो क्या कह रहे हैं ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो एक्सपर्ट है वो मानते हैं कि यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी है कि सुप्रीम कोर्ट इस टैरिफ को, इस बिल को रिजेक्ट कर देगा, जो कि पूरी तरीके से अनएथिकल है। आप 500% क्या देखिएगा, 50% टैरिफ देखिएगा, इस तरीके से नहीं लगा सकते। यहाँ तो फिर भी 500%, वो भी मेजर इकॉनमी, चाइना जो नंबर 2 पे है, इंडिया जो नंबर 4 पे है और रशिया जो नंबर देखिएगा कितना पावरफुल कंट्री है, वो बताने की जरूरत। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि काफ़ी बड़ा देखिएगा यहाँ पे डिसीजन होगा। लास्ट ये जो सुनवाई होनी थी वो होनी थी सुप्रीम कोर्ट में, ये होनी थी 9 जनवरी को। 9 जनवरी देखिएगा फ्राइडे का दिन था। और आपको पता है कि कल के बाद भी मार्केट बंद है, मतलब कल अगर मार्केट खुलेगा तो उसके बाद 3 दिन तक मार्केट बंद है। तो कल ये जो पर्टिकुलर इम्पैक्ट है ना, ये पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट पे मंडे को भी इम्पैक्ट करेगा और कल भी देखिएगा इसका बड़ा रोल रहेगा। चूंकि कल ऑलरेडी एक देखिएगा 9 जनवरी को इन्होंने एक रूलिंग को टाल दिया था, शिफ्ट कर दिया था, थोड़े दस्तावेज और इकट्ठा हो गए होंगे, आपको पता है 3 से 4 दिन में। और अब पूरी तरीके से लीगैलिटी को, ये जो ट्रम्प ने देखिएगा ये ग्लोबल टैरिफ लगा रखा है, इसकी लीगैलिटी को चैलेंज किया जाएगा। और आपको पता है कि डेमोक्रेट्स इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। जो विरोधी पार्टी है, जो ऑपोजिशन पार्टी है, डेमोक्रेट्स हैं, वो चाहते हैं कि ट्रम्प के पास देखिएगा उनके ट्रम्प के अगेंस्ट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने एथिकल नहीं करी हैं। तो उसके पर्टिकुलर देखिएगा जो केसेस हैं, जो सबूत हैं, उसके बेसिस पे भी देखिएगा यहाँ पे बहुत कुछ सामने आ सकता है। द केस टेस्ट द लिमिट ऑफ द प्रेसिडेंशियल अथॉरिटी अंडर द इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बेसिकली ये केस ये है कि प्रेसिडेंशियल अथॉरिटी क्या है, वो इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट के तहत क्या कर सकता है। और ये नेशनल इमरजेंसी के लिए होता है। अभी कोई यूएस में इमरजेंसी तो चल नहीं रही है, जिस तरीके से एक्शन लिए जा रहे हैं, लाइक वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा लेना, टैरिफ पे टैरिफ लगाना, 500% का बिल लगाना, ये सारी चीज़ें। तो ये देखिएगा जो ट्रम्प इम्पोज्ड डिक्लेयरिंग अ नेशनल इमरजेंसी ओवर द प्रेसिडेंट ट्रेड डेफिसिट cover the import from the nearly every US trading partner. He also invoked the
लॉ टू इम्पोज ड्यूटी ऑन द चाइना, कैनेडा, मैक्सिको, साइटिंग फॉर द फैंटेनिल ट्रैफिकिंग एंड द फ्लो ऑफ इलीगल यहाँ पे ड्रग्स इन द कंट्री। तो आप देख सकते हैं ऑलरेडी इन्होंने चाइना, मैक्सिको, कनाडा के साथ देखिएगा गलत कर रखा है, फिर इंडिया, रशिया भी इनके टारगेट पे हैं। तो ऐसे में देखिएगा इन्होंने बहुत सारे एक्ट के ऑलरेडी लॉ जो हैं वो देखिएगा ब्रीच करे हैं या चैलेंज किया है उन्हें, जो इसके तहत आता भी नहीं है, प्रेसिडेंट की पावर के तहत भी नहीं आता है। तो इस बेसिस पे ये एक्सपर्ट मान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट या तो इसको डिले कर देगा, इस बिल को डिले कर देगा। बिल को डिले कर देता है तब भी गुड न्यूज़ है, यानी 500% का जो टैरिफ का पेन था मार्केट से हट जाएगा। और अगर देखिएगा फिर से डिले कर देता है सुप्रीम कोर्ट, इस पर्टिकुलर केस को ही डिले कर देता है 1-2 महीने के लिए, तब भी गुड न्यूज़ होगी। तब तक 500% टैरिफ की जो बैड न्यूज़ होगी वो थोड़ा सा पुरानी हो जाएगी और साइड हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत बड़ा टर्न अराउंड कल आएगा। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।